हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर। हमें बताने में से चेन ग्रोथ पॉलीमर हमारे पास कौन सा होता है। ठीक है, तो चेन ग्रोथ पॉलीमर की हम मेनली अगर बात करें तो चेन ग्रोथ पॉलीमर हमारे पास होते हैं जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन से मेनली डिराइव होते हैं, या जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बने। एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस वो होता है हमारे पास जिसमें हमारे पास जनरली वन मोनोमर यूनिट जो है, वन मोनोमर यूनिट is required to form polymer without any elimination of molecule। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमर है इसका जो मोनोमर होता है ये हमारे पास अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखें तो चेन ग्रोथ पॉलीमर में हमारे पास इनकॉर्पोरेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास जो चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है वो मेनली एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से बनता है। और एडिशन पॉलीमराइजेशन हमारे पास जनरली जो होती है हमारे पास होता है कि एक मोनोमर यूनिट होती है। जो मेनली हमारे पास जो पॉलीमर बनता है वो होमोपॉलीमर होता है, मतलब एक मोनोमेरिक यूनिट से बनता है। और जो मोनोमर होता है वो हमारे पास उसमें अनसैचुरेशन जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो चेन ग्रोथ पॉलीमर होता है उसमें जो हमारे पास पॉलीमर बनता है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के इनकॉर्पोरेशन से बनता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला है स्टार्च। तो हमें स्टार्च पता ही है हमारे पास पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जब हमारे पास n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन करती हैं तो हमारे पास इसमें देखें तो H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होता है, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेशन होता है। ठीक है, स्टार्च होता है हमारे पास ग्लूकोज का पॉलीमर है, और जब ग्लूकोज की हमारे पास n यूनिट्स कंबाइन होती है तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं। तो ये तो हमारे पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हो गया, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। फिर है बी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड मेनली किसे बनता है, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो जब ये हमारे पास तीनों कंबाइन करते हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। प्लस H2O का H2 की एवोल्यूशन होती है, हमारे पास H2 एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पे भी देखें तो H2 का एलिमिनेशन हो रहा है, तो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास उसमें किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये भी चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है सी पॉलीस्टाइरीन। अगर पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन का जो मोनोमर होता है वो हमारे पास स्टाइरीन होता है, दैट इज बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसकी हमारे पास n यूनिट्स कंबाइन करती है और ये पॉलीमराइज के लिए जाता है तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें किसी भी मॉलिक्यूल का हमारे पास एलिमिनेशन नहीं हो रहा और इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो भी एक ही है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमारे पास चेन ग्रोथ पॉलीमर होगा। तो यहाँ देखें तो हमारे पास डबल बॉन्ड का इनकॉर्पोरेशन भी हो रहा है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम प्रोटीन देखें तो प्रोटीन हमारे पास बनते हैं अमीनो एसिड्स के, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें भी देखें तो हमारे पास जब दो अमीनो एसिड्स हमारे पास कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिलीज ऑफ H2O मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी हमारे पास जो है एक यूनिट एलिमिनेट होती है, तो इसमें देखिए तो हमारे पास कार्बन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड का इनकॉर्पोरेशन भी नहीं होता। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास सी, दैट इज पॉलीस्टाइरीन। थैंक यू।